इन्हें स्टोनमैन हत्याएं कहा गया क्योंकि पीड़ितों को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। जब उसने सिर्फ 7 दिनों के भीतर 2 फुटपाथ पर रहने वालों की पत्थर से हत्याएं कर दी। पुलिस ने गिरीश, 26, को 2 बेघर लोगों की पत्थर से मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया, एक जयनगर में 12 मई को और दूसरा, एक परिचित, 20 मई को केआर मार्केट के पास। पुलिस का कहना है कि गिरीश उसी तरह से और लोगों की हत्या करता था जैसे स्टोनमैन ने की थी। 1980 के दशक में मुंबई और कोलकाता में स्टोनमैन ने बेघर लोगों का शिकार किया था। दोनों शहरों में लगभग 1 दर्जन हत्याएं कुछ वर्षों के अंतराल में की गई थीं, लेकिन हत्यारा या हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए। इन्हें स्टोनमैन हत्याएं कहा गया क्योंकि पीड़ितों को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। गिरीश उस समय पुलिस के ध्यान में आया जब पुलिस इंस्पेक्टर चिदानंद एम गडग और उनकी टीम 12 मई की रात को जयनगर 7वें ब्लॉक के केआर रोड पर 14वीं क्रॉस के पास एक 20 साल के युवक की हत्या की जांच कर रही थी। इस घटना का पता 13 मई की सुबह हुआ। उस व्यक्ति का सिर पत्थर से कुचला हुआ था। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उसके दाहिने हाथ पर 2 टैटू हैं, जिनमें से एक पर वीबी और दूसरे पर उसके अंगूठे पर एनटीआर लिखा हुआ है। पुलिस को मृतक के पास पत्थर मिला जिसे हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। 30 से अधिक निगरानी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने गिरीश को चिन्हित किया। वह पिछले अपराधों के लिए पुलिस के डेटाबेस में था। 2015 से दर्ज 2 यौन उत्पीड़न के मामलों और 2 अन्य हमले के मामलों के लिए, जो कि सुब्रमण्यपुरा और बनशंकरी स्टेशनों में दर्ज थे। उसे 2020 में गिरफ्तार किया गया था। 10 महीने की सजा काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए गडग और उनकी टीम ने 20 मई को बनशंकरी के एक कब्रिस्तान से गिरीश को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि गिरीश ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि केआर रोड पर मृत पाए गए व्यक्ति ने उसे सिगरेट देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने सोते समय उसकी हत्या कर दी। गिरीश ने कथित तौर पर एक परिचित सुरेश उर्फ सूरी, 26, की भी हत्या करने की बात कबूल की, जो बानाशंकरी के कावेरी नगर का निवासी था। सुरेश मजदूरी करता था और केआर मार्केट क्षेत्र के जीपी स्ट्रीट के फुटपाथ पर रहता था। गिरीश ने कथित तौर पर 19 मई की रात को उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल फोन ले लिया। उसने पुलिस को बताया कहा कि गिरीश सुरेश को जानता था और अपराध का मकसद यह था कि सुरेश ने उसे शराब खरीदने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए उसने सोते समय उसे पत्थर से मारकर हत्या कर दी। गिरीश को न्यायिक हिरासत में लेकर शनिवार को केंद्रीय जेल पर अपना अग्रहारा भेज दिया गया। गिरीश को गिरफ्तार कर हमने सीरियल किलिंग को रोका है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। उसके पिता ने कुछ साल पहले उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। गिरीश की मां और उसकी बहन ने बानाशंकरी में अपनी संपत्ति बेच दी और केरल में बस गईं। गिरीश ने अकेले बेंगलुरु में रहने का फैसला किया और अपराध करने लगे। पुलिस का कहना है कि वसंतपुरा गुड्डे, सुब्रमण्यपुरा का निवासी गिरीश एक राजमिस्त्री, होटलों में सहायक और केआर मार्केट में मजदूर के रूप में काम करता था और झुग्गियों, फुटपाथों और कब्रिस्तानों में सोता था। उसने कथित तौर पर बेघर लोगों को लूटा, जो फुटपाथों पर मैजेस्टिक और रेलवे स्टेशन के आसपास सोते थे, उनसे नकदी, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान छीन लेता था।